आज तक आपने क्या किसी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखा है? नहीं नहीं देखे। अच्छा सुनिए अरे सुनिए, अरे दादा नाराज हो गए हैं। लोग जितना ओरिजिनल बात बोले यही वाला वीडियो छोड़िए। अरे तो काहे कुछ काटेंगे? मिक्स नहीं कीजिएगा। आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा लोगों से बात करने के लिए, ये भी जरूरी होता है और दिखाना जरूरी है। वोटिंग के टाइम में सिर्फ ये घुसपैठिया कहाँ से आता है? वोटिंग के टाइम में ही घुसपैठिया आता है, उसके बाद घुसपैठिया जाता कहाँ से है? मैं एक ही बात बोलूँगा सर, ये सब अफवाह है, इससे पहले नहीं हुआ था, ये अभी वोट के इलेक्शन में यही सब हो रहा है, ये सब गलत बात। तो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती है, ये कितना गलत सच करती है, गलत बोलती है, जो बोलने का बोल लेता है गलत बोलता है वो। है? आप चाहते हैं घुसपैठिए निकाले जाए? करोड़ों मुसलमान जेल के अंदर है बिना करोड़ों मुसलमान? करोड़ों मुसलमान। भारत की जेल में कितने कैदी रखे जा सकते हैं, इसकी संख्या आपको पता है? हजारों लाखों मुसलमान जेल में है। करोड़ों हजारों लाख। हाँ, हजारों लाखों मुसलमान जेल में है। सीमांचल में घुसपैठिए रहते हैं, यहाँ तो जांच तक करने नहीं दिया जा रहा है ना? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं रहता है? नहीं नहीं, एकदम नहीं। पूरे सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं है? बांग्लादेशी घुसपैठी ना बहुत काफ़ी है, ये सही बात है। जब बांग्लादेश में जब वहाँ दंगा फसाद हुआ, शेख हसीना जो है शरण ली, क्यों? वो घुसपैठी क्या नहीं है क्या? क्यों प्रधानमंत्री उसको रखे? कौन इनको बचाता है यहाँ पर? अरे यहीं का समाज मतलब में जो जिसको भाई बंधु बना करके रखा ना, वो समर्थन करने के लिए चले आते हैं। यहाँ के मुसलमान, हाँ यहाँ के लोग उसको अपना भाई बना लेते हाँ, भाई बना लेते हैं। हैं। क्या नाम है आपका? असरुद्दीन आलम। अच्छा, प्रधानमंत्री को देखने आए हैं? जी। पूर्णिया के ही हैं? नहीं नहीं, हम यहाँ कटियारे का है। कटिहार के हैं? जी। अच्छा, क्या मुद्दा है, किन चीज़ों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे या क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे? क्या वोट करेंगे हम लोग? जो है जो पार्टी बढ़िया हर धर्म को लेकर चलेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। किस तरह से, जैसे सीमांचल में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर किस तरह से चीज़ें होती हैं? क्या 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 मुद्दे ऐसे बीजेपी वाले लाते हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं नहीं, उनको नहीं वोट करेंगे? बीजेपी वाले यहाँ पर जो है काफ़ी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों के साथ बहुत मैंने नफरत करते हैं। कैसे नफरत करते हैं? नफरत करते हैं कि ये लोग जो है घुसपैठी है, बांग्लादेशी है ना, इस वजह से हम लोग नफरत करते हैं। क्या यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं रहता है? नहीं नहीं, एकदम नहीं। पूरे सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं है? है? पूरे सीमांचल में एक भी घुसपैठिया पूरे नहीं? सीमांचल को हम कैसे कहें? कटिहार में एक भी नहीं है? कहने का पूरे सीमांचल में हम थोड़े घूमते हैं। कटिहार में एक भी नहीं है? नहीं, एक भी नहीं है। कोई अवैध घुसपैठिया नहीं आया? अगर घुसपैठी है तो आप जांच करने की भी चीज़ है, जांच कर सकते हैं। जांच करने के लिए सरकार सीए एनआरसी जैसे कानून ले आती है, एसआईआर प्रक्रिया को कठिन करती है, तो उसको फिर कहा जाता है नहीं नहीं सरल करो, सारे कागज वैलिड करो, सीए एनआरसी हटाओ। कैसे जांच करे सरकार? वो कहने का मतलब कि सरकार जो सरकार में है उसके पास तो पावर न है जी। तो पावर का यूज करती है तो फिर लोग रोने लगते हैं ना सड़क पे। नहीं, जांच करने का उनके पास पावर है ना जी, लेकिन तो कर सकते हैं। लेकिन हर लोग चीज नहीं, हर चीज कर सकते हैं, तो जांच क्यों नहीं कर सकते हैं? करने लगेंगे तो तानाशाही कह दी जाती है ना। सीए एनआरसी आया था ना? जी नहीं, आया था कि नहीं? आया था। विरोध हुआ था कि नहीं? हाँ, विरोध हुआ लोगों था। ने विरोध किया था कि नहीं? नहीं, हम लोग विरोध नहीं किए थे। कटिहार में किसी ने विरोध नहीं किया था? कटिहार में लोग किया था, कहीं कहीं लोग क्यों किया। विरोध हुआ था? यही जो है एनआरसी के लेके, क्या था उसमें? ये लोग जो है घुसपैठी है, यहाँ से भगाओ, हाँ। है ना, ये हमारे अच्छी भारत के अच्छी ज़मीन को जो है कब्जा किया हुआ हाँ। है ना। तो उसमें गलत क्या था? गलत यही था कि यानी यहाँ का मुसलमान सब जो है बहुत अच्छी से मैंने काफ़ी दिनों से है, उसका पूर्वज जो है लगभग मैंने, तो उनको कैसे निकाल दिया जाता? जिनके पूर्वज 4-5 पीढ़ी 10 पीढ़ी से हैं, उनको कैसे निकाला जाता? वो तो हवा बनता है ना, हवा बनता है ना कि इनको निकाला जाए, ये लोग बांग्लादेशी ये है। हवा कौन बना रहा है? ये बीजेपी वाला लोग बनाते हैं। आपके बारे में कभी कहा गया कि आप बांग्लादेशी हैं? जी, आपके बारे में कभी कहा गया? हमको तो कभी नहीं कहा गया। वैसे ही सामान्य मुसलमानों को नहीं कहा जाएगा? मेरे पास तो हर चीज़ प्रूफ है ना। ऐसे ही जितने मुसलमानों के सबके पास होगा, भारतीय जितने होंगे। मेरा कुल खानदान पूरे भारत में जो है हर जो है आपका पुलिस विभाग में जो है फौज से लेके और मैंने स्टेट पुलिस तक मेरा खानदान का आदमी है। आप भी सामान्य मुसलमान है, भारतीय? एयरफोर्स में मेरा भतीजा है। भारतीय मुसलमान है? जी ऐसे ही सभी भारतीय मुसलमानों के पास कागज होंगे? जी, मेरा जो है फादर जो है यही बीएमपी 7 का सिपाही थे। वो मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही भारत के सारे मुसलमान होंगे, सबके पास अपने कागज होंगे? हाँ, एकदम होगा। तो फिर सीए एनआरसी जब आ रहा था तो दिक्कत कहाँ हो जाती? कहने का मतलब कि सीए एनआरसी ये सब क्या चीज़ है? पूरे मैंने देश में जो है ये मैंने
बीजेपी वाले लोग जो है अपना वोट बनाने के लिए जो सब माहौल बना रहा था। आम भारतीय मुसलमान को एनआरसी सीए से क्या दिक्कत होने वाली? जब हम लोग चौक चौराहा पर जाने लगे तो वहाँ देखे कि सिर्फ एक ही समुदाय का जो है लोग जो है शिकायत करता था। कौन है ये कौन सा समुदाय? हिंदू भाई के लोग, हिंदू नेता लोग क्या शिकायत करते थे हिंदू? शिकायत करते थे कि ये लोग जो है बिल्कुल देशद्रोही है, ये जो है भारत। आपको कभी कहा गया देशद्रोही? जी आपको कभी देशद्रोही कहा गया? मुझे नहीं कहा गया, फिर किनको कहा गया? उन्हें घुसपैठियों को कहा जा रहा था ना। मैं चौक चौराहा पर सुनता था। घुसपैठियों को कहा जा रहा था ना। हाँ सुनता था। तो घुसपैठिए तो देशद्रोही हैं। यानी कहने का मतलब मुसलमानों को जहाँ तहाँ देखकर इसी तरह का जो कहा जाता था ना। आप भी तो मुसलमान हैं। जी जी आपको नहीं कहा गया? दादा आपको कहा गया कभी देशद्रोही? आइए थोड़ा एक मिनट आइए। तो थोड़ा सा हम एक बात समझ रहे हैं, क्योंकि बाहर के इधर है, थोड़ा सा आप साथ पाइए। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को देशद्रोही कह दिया जाता है। कभी आपको देशद्रोही कहा गया? कहा जाता है ये आपको बात। कहा गया कभी? हाँ? आपको कहा गया? हम कभी बाहर जाते नहीं तो हमको कहेगा क्यों? तो लेकिन किसको? अक्सर मुसलमानों को ही देशद्रोही कहा जाता है। कब कहा गया? ये एक व्यक्ति बताइए, चाचा, नाता, रिश्तेदार, जिले, खानदान, मित्र, हित्र, किसी एक को देशद्रोही कहा गया हो? आप ये क्या नाम है यूपी में जाके देखिए, सबसे ज्यादा वहाँ पर किसको देशद्रोही कहा गया? किसके ऊपर एक देशद्रोह का कानून ऐसा धारा लगाई गई जो? आप ये बता रहे हैं सबसे ज्यादा आईएपीए और क्या क्या सीए ये सब लगा करके किसको लगाया? मुसलमान को घुसा के रखा है। UAPA, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं है, उसके बावजूद मुसलमान शर्जील इमाम का कोई गुनाह नहीं था? हाँ? शर्जील इमाम जेल में बंद है यूएपीए और नहीं बता पाएंगे। ऐसे में गुनहगार था तो जेल में है, गुनाहगार है तो जेल में मैं है। वही तो कह रहा हूँ कि गुनाहगार होंगे हम भी जेल में रहेंगे। बस तो ये तो कानून है ना, यही तो कानून का राज है। नहीं तो फिर इसमें मुसलमान देशद्रोही कहाँ हो गया? एक व्यक्ति गुनहगार है वो देशद्रोही है, नहीं उससे सारे मुसलमान अपने आप को ना जोड़ लेना। करोड़ों मुसलमान जेल के अंदर है बिना करोड़ों मुसलमान। करोड़ों मुसलमान। भारत की जेल में कितने कैदी रखे जा सकते हैं, इसकी संख्या आपको पता है? आपको हम इतना ये किया क्या? करोड़ों मुसलमान जेल में। हजारों लाखों मुसलमान जेल में है। करोड़ों, हजारों, लाखों। हाँ, हजारों लाखों मुसलमान जेल में है। किस अपराध में? हाँ, कोई अपराध नहीं, उसको यूं पकड़ के लेके गया बस। ये किसने बताया आपको कि लाखों और करोड़ों मुसलमान जेल में? हम लोग मोबाइल में देखते हैं ना। कौन सी मोबाइल में? किसने? कोई नाम बताइए, किसने बताया आपको? नहीं नाम आप समझ रहे हैं भारत में जितनी जेलें हैं उसमें कुल मिला के लाखों लोग नहीं होंगे। नहीं ऐसा कुल मिला के लाखों लोग नहीं होंगे और आप कह रहे हैं करोड़ों मुसलमान जेल में। हमारी चर्चा जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री भी कई बार अपने सभाओं में बोल चुके हैं, आप प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। घुसपैठ का जो मसला है वो भारतीय मुसलमान किस तरह से देख रहे हैं? अगर घुसपैठ है तो उसको बाहर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर घुसपैठ है तो बाहर होना चाहिए। क्या करे सरकार? उसको क्या, उनका सरकार थोड़ी करते हैं, सरकार थोड़ी है, उसका जांच है, उसका ये हर स्कूल में हर जगह पर उसका ये बेलो रखा हुआ है, वो सब जांच कर रहा है। जो इसका नाम नहीं लिस्ट बनाए, एक रजिस्टर बनाए कि हाँ ये भारतीय है, ये बाहरी है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल। यानी CAA NRC का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल। CAA का समर्थन करते हैं आप? जी हाँ, भारत में CAA लागू होना चाहिए। सीए लागू अगर होना चाहिए ना तो सीए का अगर जो घुसपैठी है उसको ये करे। हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, आप लोगों को तो दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन वही सवाल है कि इसी इलाके के मुसलमानों ने विरोध किया था जब CAA और NRC लागू हो रहा था, जब SIR की प्रक्रिया को कठिन किया गया और उसके जरिए सफाई करने की कोशिश की गई कि जिनके पास पुराने कागज हों वही केवल रह पाएं, बाहरी लोग आकर के ना रह पाएं, तो विरोध किया गया। कहा गया कि आधार कार्ड भी लाया जाओ। आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड नकली खूब बन रहे हैं। नहीं ना, आधार कार्ड नकली बन रहा है, लेकिन अभी जो है ना आधार कार्ड के बाद और एक कार्ड का ये करने लगा। कौन सा? सरकार कि ये 5 कार्ड होगा, आधार कार्ड का कोई मूल्य नहीं है और ये वोटर कार्ड का कोई मूल्य नहीं है, इस तरह का बताया था ना, मालूम था ना। हाँ, तो इस तरह का प्रक्रिया का आप हिस्सा बने हैं? SIR जो हो रहा था उसका हिस्सा बने आप? नहीं, उतना हमको जानकारी नहीं है। आप चाहते हैं कि घुसपैठिए निकाले जाएं? हाँ, निकाला जाए। सीमांचल में घुसपैठिए रहते हैं? अगर घुसपैठी है तो आज सरकार जो है ना, आखिर बॉर्डर पर है कौन? बॉर्डर पर हमारी यही भारत सरकार का ही तो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, वहाँ से वो ये करे, वहाँ पर वो रोके। और यहाँ पर ये हमारे अंदर कि जो 1970 से लेकर के आज तक घुस आए हैं, अब समाज का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने कागज बनवा लिए हैं फर्जी, जिनको यहाँ से सपोर्ट मिला हुआ है, उनको कैसे निकाला जाए? उसके लिए तो हमें आपको करना होगा ना। सुनो, कैसे निकालेंगे वो सरकार का काम है। जो लोग फर्जी है उनको निकाला जाए। जो लोग मैंने पेपर पूरा जो है साबित कर रहा है उनको क्यों निकाल दीजिएगा? यहाँ तो जांच तक करने नहीं दिया जा रहा है ना। उसके अलावा जो है, जब बांग्लादेश में जब वहाँ दंगा फसाद हुआ, वहाँ का जनता उग्र हुआ कि नहीं यह सरकार बदलना चाहिए,
तो वहाँ का जो है हसीना शेख हसीना जो है, मैं भारत का जो है धरती पर शरण ली है। क्यों? वो घुसपैठी क्या नहीं है क्या? क्यों प्रधानमंत्री उसको रखे? क्यों उसको शरण दिए उसको? वो तो घुसपैठी है, घुसपैठिया है शेख हसीना। नहीं है शेख। आप लोग चाहते हैं शेख हसीना को, उनको जिंदा नहीं बचाया जाता? जिंदा नहीं, उसको निकाला जाए, उसको निकाला जाए। अच्छा, आपको ये लगता है कि शेख हसीना को यहाँ नहीं रखा जाना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। और बांग्लादेशी घुसपैठिया को भी नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। और आपके हिसाब से सीमांचल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है? नहीं, सीमांचल की हम बात नहीं कर रहे हैं। सीमांचल का जो अधिकारी वहाँ समझे, वहाँ का अधिकारी ना जांच पड़ताल करेगा जी। वहाँ का डीएम वगैरह जो है जांच पड़ताल करेगा ना कि घुसपैठी है कि नहीं है। एक चीज़ हम पूछें, प्रधानमंत्री जी की रैलियां हम 2-3 हम देखे उसमें जब बिहार आते हैं और सीमांचल की तरफ आते हैं तो वो घुसपैठ का एक मुद्दा उठाते हैं कि सीमांचल में घुसपैठ बहुत बढ़ रही है, बांग्लादेशी बहुत सारे आ रहे हैं, उनके खिलाफ वोट करना, उनको बाहर करने के लिए वोट करना, इस तरह की बातें कही जाती हैं। देखिए वो बात तो है, वोटिंग के टाइम में सिर्फ ये घुसपैठिया कहाँ से आता है? वोटिंग के टाइम में ही घुसपैठिया आ जाता है, उसके बाद घुसपैठिया जाता कहाँ से है? उसके बाद 13 साल से यहाँ बीजेपी का सरकार है इंडिया में और नीतीश कुमार का 20 साल से सरकार है, तो वो क्या कर रहा है? वो घुसपैठिया को निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। आते हैं क्या? वो तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है। तो वो अभी जो हुआ क्या बोल रहा है, वो कटिहार में रहते हैं, आसपास लोगों को देखते होंगे, है क्या ऐसा कुछ? हम लोग को तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। ये घुसपैठिया का माने क्या हुआ? जो हम लोग बंगला जो बोलता है ना इधर, तो इसलिए लोग उसको घुसपैठिया बोल देते हैं। तो बंगला जैसे बोलते हैं हम लोग, मैंने कुछ बंगला उतना प्योर नहीं, तो बंगला जो बोलते हैं इसलिए हम लोग घुसपैठिया बोल दिया जाता है। आप भी बंगला बोलते हैं? हाँ, हम भी बंगला बोलते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं का रहने वाले हैं, कटिहार के ही रहने वाले हैं। पैदाइश यहीं की? हाँ, कटिहार का ही है। हम लोग का 1978 का हमारा दादा का उसमें लिस्ट में नाम है। अच्छा, तो फिर ये जो घुसपैठिया वाला मुद्दा आता है, ये क्या है, क्यों है? ये उससे पहले से जो है, मान लीजिए आपका इलेक्शन के टाइम में क्यों ये मुद्दा आता है? उससे पहले कहाँ गायब होता है घुसपैठिया हुआ मुद्दा? भैया आप बताइए, घुसपैठ मुद्दा है क्या? देखिए, पहले तो कुछ था नहीं, अभी जैसे इलेक्शन का टाइम होता है तो ये सब अफवाह उड़ाता है। धर लीजिए जो ये सब कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। क्या घुसपैठिया हैं सीमांचल में आते हैं? देखिए, हम लोग का नज़र में तो देखने नहीं मिल रहा, और हम काहे देखेंगे? देखेगा जो हम लोग का मुख्यमंत्री है वही सब ना देखे। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, कहा था 20% आबादी बढ़ गई, 30% आबादी बढ़ गई मुसलमानों की, कि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी, काउंटिंग हुई थी, 30% आबादी बढ़ गई, इस बार फिर 30%, 35% बढ़ गई। तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि 8-10% आबादी बढ़े तो ठीक होता है, लेकिन 30% जब बढ़ने लगती है तो कुछ तो गड़बड़ है वाली बात होती है। नहीं, देखिए, ये सब हम लोग को समझ में नहीं आता। घुसपैठिया का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ। जानकारी नहीं है सर, ये सब हमको कुछ जानकारी नहीं है। बहुत सारा यहाँ राजनीति होता, आप फेरी लगाते हैं। उसका कर्मचारी जो रखा गया है उसको जानकारी है, वो कर्मचारी जो है उसका जो चेक करने वाला है वो दूसरा टाइप का आदमी रहता है, वो अपना चेक करता है, वो किसको क्या है नहीं है वो अपना संभाल रहा है। हम लोग को वो सबसे ताल्लुक नहीं है। फेरी लगाते होंगे, गांव-गांव घूमते होंगे? हाँ, अपना हम रोजी का तरह से। कभी किसी गांव में आपको कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिखा? जी नहीं, ऐसा भाई नहीं है, ये सब बनावटी कर रहा है, वो सब हमको जानकारी नहीं है, ये सब हम देखे भी नहीं है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नहीं मालूम सर, हम पढ़े लिखे नहीं, हमको भी मालूम नहीं। हम पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं जैसे फिर मोदी ने बोलिएगा हम पढ़े लिखे नहीं है। वही फेरी वाले हैं, फेरी करते हैं बस। और फेरी लगाते हैं, तो जैसे आप तो गांव समाज खूब देखते होंगे, तो ये जो मुद्दा है जो प्रधानमंत्री कई बार जिक्र करते हैं अपनी रैलियों में, अपनी जगहों पर, कि सीमांचल में घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ, वो संख्या बढ़ी है। मैं एक ही बात बोलूँगा सर, ये सब अफवाह है, इससे पहले नहीं हुआ था, ये अभी वोट के इलेक्शन में यही सब हो रहा है। ये सब गलत बात है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई घुसपैठ मुद्दा नहीं है? जी नहीं सर, इतना कभी आपने नहीं देखा कि? नहीं, हम लोग तो गाँव फेरी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कई बार मैं गांव में जैसे बैसी विधानसभा है, उधर मैं कटिहार में गया हुआ था, एक विधानसभा थी जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगती है, वहाँ पर यही चीज़ कही गई कि यहाँ बहुत तेज़ी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके बीच आकर के कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिया भी मिलजुल जा रहे हैं। नहीं सर, हम उतना हमको मालूम नहीं सर, हम यहाँ से पटना से आगे कभी गए नहीं है सर। पटना और दिल्ली एक बार गए थे सर। कटिहार काम कह रहे हैं, कटिहार से किशनगंज, अररिया, ये सब कुछ नहीं है सर, ये सब वोट के लिए ये सब हो रहा है सर। वोट के लिए ऐसा मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है सर, कहीं पर भी नहीं सुनते, कोई गाँव में नहीं सुनते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तफाजुल हक है। क्या करते हैं आप? खेती है, जहाँ बैठे हुए मेरे ज़मीन है। ये आपका ज़मीन? जी, 1950 साल का ज़मीन है।
क्या वाला भी है जी। तो जो कह दिया जाता है कि घुसपैठ, कह दिया कहने दीजिए, हम लोग यहाँ का बासिंदा है, 1950 साल का क्या वाला है, सब कुछ है हमारे पास, प्रूफ है, अभी भी देख सकते हैं। सब तो देखा हो। हाँ, ये जहाँ खड़े हैं लेला चौक जो सुन रहे हैं, मेरे ही चौक है जी, आपकी जमीन पर मेरा दादा का है जी। तो फिर जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती है ये कितना गलत सच है? करती है, गलत बोलती है, जो बोलने का बोल लेता है गलत बोलता है वो जी। आप पहले बंगाल में रहते थे? कि बंगाल में क्यों रहेंगे, मेरा दादा परदादा आया होगा। अच्छा, ठीक है, भाषा से मैं कह रहा हूँ कि जबान जो है हाँ जी, थोड़ा सा बंगाली मेरा टाइप। परदादा भी यही है अच्छा, जी। अब उसके बाद आप बोलिए जो कि मैं 1950 साल से की कह रहे है, मेरा यहाँ डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, उसके बाद आगे बोलिए। तो ये जो कहा जाता है, जो घुसपैठ ये की बात कहता है, कहता कौन है? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। प्रधानमंत्री का तो प्रधानमंत्री आके क्लेम करे हमारे ऊपर, जब आप क्यों यहाँ रहते हैं, कितना साल का है, उसका जवाब हम देंगे, हमारा प्रूफ देखेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, यही बात है। प्रधानमंत्री कहने से क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हमको आके निकाल दे, आके निकाल देगा हमको, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं निकाल देगा हमको। नहीं, आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह मेरा जानता कोई भी है यहाँ जितना भी शेरशाहबादी कोई भी है, हिंदू है कोई भी है, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। शेरशाहबादी, हाँ जी, ये क्या शेरशाहबादी मतलब? मुसलमान है अच्छा, जी। तो शेरशाहबाद कहाँ पर है? शेरशाहबाद तो हमारे जाति है हम। अच्छा, तो ये कोई जगह होगी कि कोई, जैसे हैदराबादी होता है? नहीं, हैदराबादी है, वो तो बिहारी साउथ होता है, ये है सीमांचल है, सीमांचल के हैं हम। हाँ जी, जैसे एक बिहारी टर्म होता है, हाँ? बिहारी होता है, बिहारी होता है, शेख मैथिल होता है, शेख होता है, ईसाई होता है, बहुत धर्म का होता है, सब धर्म है तो यहाँ। मैं वो चीज समझ रहा, तो शेरशाहबादी जो टर्म आया, शेरशाहबादी जो शब्द आया, शेरशाहबादी मेरा टर्म है, मेरा हम जाति है, शेरशाहबादी जाति है, हाँ। तो टर्म नहीं होएगा, वो भी टर्म हो। मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि 1971 के बाद जो हम 50 का है, 50 का क्या वाला मेरे पास है, मेरा डॉक्यूमेंट्स है 50 का, तब ना हम बोल रहे हैं, किसी के पास 71 का है। आप बात कर पा रहे हैं इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ। कहा जाता है कि 1971 के बाद जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए आए, अवैध रूप से आए, वैध अवैध जिस भी तरीके से जिनको कागज मिला, जिनको नहीं मिला, उन लोगों के बारे में ऐसी चीजें कह दी जाती हैं। उसको निकाल दिया जाएगा, सरकार निकालेगा तो सरकार निकाल दिया जाएगा। आज तक आपने क्या किसी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को देखा है? नहीं, नहीं देखे, आज तक नहीं देखे नहीं, घूम टहल के सारा चीज नहीं। रहा है आपका, कह रहे हैं नहीं देखे कभी कोई समस्या? जी नहीं, दादा क्या हाल चाल? कुछ नहीं। नाराज हैं? किससे? किसी से नहीं, मोदी से? नहीं। अच्छा सुनिए तो, अरे सुनिए, अरे दादा नाराज हो गए हैं। खैर, यहाँ पर हमने लोगों से जो बात करी, यहाँ जो यहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं, उन लोगों से जब हमने इस विषय में बात करी कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ और अवैध घुसपैठ का मुद्दा होता है, उस चीज़ को लेकर के इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सरकार जांच करे, अगर जांच में कुछ वो निकाल पाती है, कुछ बातें निकाल पाती है, तो जिनके साथ जो कार्रवाई करनी है करे। लेकिन यहाँ के लोग सीधे तौर पर इस बात को डिनाई कर रहे हैं, जो बांग्ला बोल रहे हैं वो लोग भी अपने आप को कागज़ दिखाने को तैयार हैं कि 1950 और उसके आगे पीछे के वक्त से वो यहाँ पर रह रहे हैं। लोग जितना ओरिजिनल बात बोले यही वाला वीडियो छोड़िए। अरे तो काहे काटेंगे? मिक्स नहीं कीजिएगा। आपको क्या चैनल का नाम क्या है? आपको क्या लगता है सच नहीं दिखाया? नहीं, मिक्स नहीं कीजिएगा इसमें। हम लोग क्या मिक्स करा जाता है? कुछ भी एडिट करके डाल दिए उसमें। क्या edit न्यूज चैनल दिखाइए, हम लोग भी देख लेंगे आपको। क्या एडिट होगा? कुछ भी मिक्स मत कीजिए, जो वहाँ का वीडियो कुछ मिक्स कर दिए। जैसे क्या? जैसे कि जो हम लोग बात बोले, आप जो पूछे उसका हम लोग जवाब दे दिए। आप लोगों ने सच बोला है? हाँ, हम लोग ने सच बोला है, बस उसी का, बस उसमें क्यों उसमें कुछ गलत होगा? उसमें मतलब बहुत सारा मीडिया वाला करते हैं ना। हम लोग जब देखते हैं मीडिया में, जो देखते हैं बहुत सारा मिक्स लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप लोग को पता है। नहीं, मैं तो सभी लोगों से सामान्य रूप से पूछ रहा हूँ कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो मुद्दा है कि नहीं? आप जो बोले वो भी सच बोले, जो उसको जांच करके निकालना चाहिए, वो हम लोग भी बोल रहे हैं। अवैध कोई भी इंसान हम लोग का इंडिया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो हक है किसी को दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। आपका चैनल का नाम क्या है? क्या है चैनल का नाम? चैनल जो, हाँ दीजिए, हम लोग देखेंगे ना सब कोई। फोटो खींचिए। देखिए इसको आप लोग लॉगिंग कीजिएगा, इंडिया पे इंडिया, इसको सब हाँ देख लिए, ठीक है। आइए, अब इतना भाई आधार का आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा लोगों से बात करने के लिए, ये भी जरूरी होता है। और आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है एकदम। आपके पास भी है? हाँ, एकदम है मेरा आईडी कार्ड। मेरा एकदम आईडी कार्ड है, सारा प्रूफ है। लेकिन जो कहा जाता है, अरे पासपोर्ट है मान मेरे लिए, पास। लेकिन जो ये कहा जाता है कि अवैध लोग आ जा रहे हैं, घुसपैठ हो जा रही है, यहाँ के नॉर्मल लोगों की हकमारी हो रही है। वो अमित शाह बोलेगा ना, अवैध कौन आ रहा है, बॉर्डर में कौन है, अमित शाह का कमांडो सब है ना, तो वही लोग ना जांच करेगा कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वही ना जांच करेगा। हम लोग तो पब्लिक है। क्या मुद्दा है आप लोग का चुनाव में, क्या सोच रहे हैं?
मुद्दा तो वही है, समझ लीजिए कि मोदी को जिताना है और सेंट्रल में उसका सरकार है, यहाँ बिहार में भी उसी का सरकार होना चाहिए। अच्छा, सीमांचल कहा जाता है इस इलाके को। यहाँ घुसपैठ का एक मुद्दा आता है। हाँ, घुसपैठ सही में मतलब समझे बहुत बांग्लादेशी घुसपैठी ना बहुत काफ़ी है, ये सही बात है। आपके भी गांव के आसपास? हाँ हाँ, मेरे गांव के भी आसपास है। वो सब को मतलब समझे कागज पत्तर कुछ नहीं है, रहने सहने के लिए, खाना पीना 9-17 सब चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं, मतलब कमा कोड़ के अपना घर बाड़ी बांध करके रह रहा है। तो उनको ले कौन आता है, रहते कैसे हैं? वो लोग आता है मतलब समझे कि उसका मतलब समझे जैसे चचेड़ा खलेरा ये सब भाई बना लेता है, बना करके बस यहाँ के लोग उसको अपना भाई बना लेते हैं? हाँ, भाई बना लेते हैं और फिर उसके बाद खाना रहना सब मिल जाता है? हाँ, सब चीज़ मिल जाता है। अच्छा। इसी कारण से ना मतलब समझे कि यहाँ पर तो मतलब समझे कि एक तो काम तो छीना जा रहा है कि काम मतलब समझे कि जैसे दहियाड़ी करता था यादव, तो वो दहियाड़ी तो छीन करके वही लोग करने लगा है। दिहाड़ी मजदूरी? हाँ, वो सब भी छिना रहा है और लोगों को परेशान भी करता होगा? परेशान मतलब उसमें काम से परेशान हो जाता है, काम नहीं मिलता है, लेकिन परेशानी मतलब समझे कि लास्ट में क्या करता है, यहाँ से प्लान करके मतलब समझे कि चले जाता है बाहर में जा करके कमा कोड़ के आता है घर। जो यहाँ के लोग हैं, हिंदू लोग, यहाँ के जो अस्थाई लोग हैं। यानी ये देखिए, सब पलायन की बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी तरीकों का समझाया जाता है, लेकिन अभी मैं इनसे जो बात कर रहा हूँ, इनका जिनको ना समझ में आए, इनका कहने का मतलब है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ आकर के रह रहा है, वो यहाँ के स्थानीय जो हिंदू लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके रोजगार को छीन रहा है, और उसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय हिंदू हैं उनको पलायन करके बाहर दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में जा करके मजदूरी करनी पड़ रही है। तो ये भी असर होता है। जो लोग घुसपैठ का तमाम तरीके से उसका समर्थन करते हैं, बहुत लोग डिफेंड बचाने उसको चले आते हैं। हाँ, बचाने के लिए भी आ जाते हैं। कौन इनको बचाता है यहाँ पर? अरे यहीं का समाज मतलब में जो जिसको भाई बंधु बना करके रखा ना, वो समर्थन करने के लिए चले आते हैं। यहाँ के मुसलमान? हाँ, यहाँ के मुसलमान। उनको क्या फायदा होता होगा? फायदा तो वही है कि मतलब समझे कि संख्या बढ़ जाती है। हाँ। आपके बगल में आकर के बैठ रहे हैं, आपके बराबर हिस्सा ले रहे हैं। सही बात है। राशन आप ले रहे हैं, वही राशन वो भी ले रहा है। हम लोग को राशन कम मिलता है तो वो लोगों को ज़्यादा मिलता है। काहे कि जनसंख्या तो पॉपुलेशन तो उसका बंद नहीं है, हिंदू का तो बंद हो जाता है। 2 से 3 हुआ तो उसको मतलब समझे कि लास्ट में बंद करना पड़ जाता है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएंगे तो मतलब समझे कि खाना पीना का दिक्कत हो जाएगा, बाल बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। इसी कारण से मतलब समझे कि उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है और आप लोग के लिए समस्या हो जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार करे? सरकार को मतलब समझे जिस तरीके से ये 65 लाख बोल रहे हैं कि 65 लाख मतलब समझे कि घुसपैठी है, तो इसको निकालें, निकाल देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम हुआ? दिनेश सिंह नाम है। हम कुछ राजनीतिक ज़्यादा नहीं जानना चाह रहे हैं, हम थोड़ा समाज के बारे में जानना चाह रहे हैं। हम पूरा सीमांचल घूमें तो यहाँ पर एक मुद्दा है घुसपैठ का। बहुत लोग जिक्र कर रहे हैं कि अवैध घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ आकर के रह रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, रह रहे हैं? घुसपैठिया तो चालू है, मेरा बचपन से होश से मैं बहुत देख रहा हूँ, आज भी चालू है, ये कभी रुका ही नहीं। हाँ, अच्छा सवाल किए तो जवाब है मेरे पास कि मेरा जब होश हुआ ना, 60 साल उम्र होने वाला है, तब से मैं सुन रहा हूँ घुसपैठी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। यहाँ घर का भी आदमी घुसपैठी बन जाता है, उसका भी साथ देते हैं। घरों में घुसपैठी एक हिस्सा बना ले रहे हैं। अब वो एक आया आपको 2 करोड़ दे देगा तो बोले चल भाई, यहाँ तो कमाता है दिन भर तो 100 रुपया नहीं मिलता है। हाँ, और घुसपैठिया 10 करोड़ दे देगा तो चल भाई मैं भी घुसपैठी बन जाऊँ। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, उसकी वजह से क्या खतरे बढ़ रहे हैं? खतरा तो बढ़ रहा है, सबको बढ़ रहा है, सबको खतरा, देश का खतरा है। बोलिए, देश को खतरा है। तो विधान भवन में घुस गए, संसद भवन में दिल्ली में, मालूम है कि नहीं? फिर सोचे उनको कितना हौसला बुलंद है। तो इसका हल क्या नज़र आता है, क्या होना चाहिए? हल नज़र होना चाहिए कि जब प्रशासन इतना टाइट है, केंद्र सरकार है, बोलता है ये हूँ, तो उसको दो कि हर एक जगह उनके आदमी तो सभी करते हैं। कहीं कहीं अभी आज भी खुला दारू बेच रहा है, पी रहा है, क्यों नहीं बंद हुआ? ये बंद होना चाहिए ना। चरस गांजा अफीम कहाँ से आता है, रोज पकड़े जाते हैं ट्रक का ट्रक, कहाँ? ये सब कैसे बंद होगा? ये घुसपैठिए का काम है ना, हम आप कर रहे हैं।
रोज टीवी में देखते हैं, पेपर में, अभी न्यूज वाले हैं, मीडिया वाले हैं, तो आपको तो और आगे दारू वगैरह की तस्करी का भी काम कर रहे हैं घुसपैठिए। सब लाइन में, गलत लाइन में उनका ही धंधा है। आपको बस 1 रुपये करोड़ रुपया देंगे, भाई चले लाइन पे आओ कर रहे, तब हो रहा है ना।